अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए। जुनैद सो रहा है क्या अभी तक? उसे बुलाओ तो सही। बताओ, सुरैया खाला आई हैं? वो तो घर पे नहीं है खाला। क्या घर पे नहीं है? लो, मैं तो आई थी कि छुट्टी का दिन है, जुनैद घर पे मिल जाएगा। मेरी तो अब ढंग से बात भी नहीं हो पाती ना उससे। पहले तो मैं अपना हर दुख सुख हमेशा उसी से किया करती थी। नहीं तो मैंने आपको कहाँ मना किया है यहाँ आने से। आप ये कहें ना कि हुसन आरा की वजह से आप दोनों के दरमियान फासला बढ़ गया है। नहीं तो जुनैद आपका आज दामाद होता, आप भी खुश होती, वो भी खुश होता। क्या हो गया है मीना? कैसी बातें कर रही हो तुम? जुनैद के नसीब में लिखी हुई थी तो तुम दुल्हन बन के इस घर में आ गई। जहां हुसनारा का नसीब लिखा हुआ होगा वहां वो चली जाएगी। नहीं, आपकी बेटी बहुत समझदार है। जब भी तो उसने जुनैद से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह नहीं की मेरी तरह। वैसे उसकी भी काफी उम्र हो गई होगी ना, 30 से ऊपर ही होगी। उम्र का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? ये सब तो अल्लाह के फैसले होते हैं। अल्लाह की मर्जी होती है कि किसकी शादी किस उम्र में होनी है, कहाँ पर होनी है। इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। और खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी क्यों तबाह हो गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा जुनैद लाखों में एक है। चिराग लेके ढूंढोगी ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। चिराग वाला मुहावरा बहुत पुराना हो गया खाला। अब तो रात में भी दिन जैसा उजाला है। जैसे आपकी बेटी ने बड़ी होशियारी से अमीर कबीर लड़का फंसा लिया। क्या बोले चली जा रही हो? तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है मीना। हाँ, अपनी बेटी में बात आई तो बुरा लग गया आपको? नहीं नहीं, मैंने गलत गलत क्या बोला मैंने? वो एक अमीर लड़के के साथ आती जाती है, घूमती फिरती है, साफ साफ सबको नजर आ रहा है। भाई ऊंचा हाथ मारा है उसना ने। जुनैद के साथ उसको क्या मिलता? वो एक गोदाम से आटा दाल चावल और बुद्धू जुनैद। तो वो ऐश करेगी सारी उम्र। मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई यहाँ आकर मुझसे। तुम्हारी तो जुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हद होती है। ये लो, ये और अरे बस बस बाजी, अरे मैंने खा लिया, मैं बता रहा हूँ गुंजाइश नहीं हुआ वाकई में। अच्छा। हाय, वैसे चंद दिन में इतना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा। मेरी तो आंखें तरस गई तुम्हारी मुस्कुराहट देखने को। मीना ख्याल नहीं रखती है तुम्हारा। इससे तो तुम कुंवारे ही अच्छे थे। ऐसे खुशबाश हंसते मुस्कुराते रहते थे तुम्हारे पास। अच्छा चले छोड़ें, आप मेरी फिक्र मत करें, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होता जुनैद। इंसान की ना फितरत कभी नहीं बदलती। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने बहनोई को ही देख लो, जो वो हमेशा से निकम्मे थे आज तक निकम्मे। चले, आपको किसी चीज की कमी तो है नहीं, जो कुछ मेरा है सब आप ही का तो है। हाय, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें जुनैद। असल में अब मुझसे सब्र नहीं होता है। देखो मेरी तो जिंदगी जैसे गुजरनी थी गुजर गई। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो। इसीलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? तुम ना इस मीना को फारिग कर दो, तलाक दे दो। और ये काम जितनी जल्दी हो सके कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। सफीना बाजी। अरे तो और क्या? अगर मीना तुमसे वाकई में मोहब्बत करती ना
उसे मेरी भी इज्जत करनी चाहिए। उसे तो किसी की परवाह ही नहीं। वो लाजिम कह रही थी कि तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, चाय भी वापस कर दी। तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ मैं, आई एम फाइन। तबीयत ठीक है तो फिर नाराज हो? उस हुसन आरा की वजह से माँ से नाराज हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आप भी तो हद करती हैं अम्मी। घर आए मेहमान के साथ भला कोई ऐसे करता है? आप एक बार उसे ठीक तरह मिल तो लेती। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, बताऊं? मैं मिल चुकी हूं उसे। कुदरत ने उसका असली चेहरा मेरे सामने बेनकाब कर दिया था। इतनी बदतमीज बदलिहाज लड़की, ऐसी लड़की जिसकी कोई तरबियत ही ना हो, उसको मैं अपने घर में बहू बना के लेकर आऊंगी। तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगी मैं। हुसन आरा बिल्कुल भी बदतमीज और बदलिहाज नहीं है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूं। हाँ, इंसान कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो ऐसा ही है। आप भी तो गुस्से में ज्यादती कर देती हैं, जिस तरह उस दिन हुसन आरा के साथ की। मुझे सब कुछ बता चुकी है कि मॉल में उस दिन आपने क्या कहा उससे। तरबियत खराब है, ऊपर से फसादन भी है। अभी घर में नहीं आए और माँ बेटे के बीच में दरार डालनी शुरू कर दी उसने। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। एक बार मेरी हुसन आरा की शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का। और अगर मैं तुम दोनों को ये शादी करने की इजाजत ना दूं तो? शादी तो मैं हुसन आरा से ही करूंगा अम्मी, वादा कर चुका हूं मैं उससे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। कल तक तुम्हें अपना डिसीजन बता दूंगी।